लेकिन आज आपको घर बैठे मैं बताने वाला हूं कैसे बिहार का सुपर हिट संडे हुआ है। और आज बिहार में प्रचार का शोर थम गया है। अब वोट डाले जाएंगे, उसके बाद 14 तारीख को पिक्चर साफ हो जाएगी किसमें दम कितना है। लेकिन आज सुपर संडे की शुरुआत आपको तस्वीर दिखाता हूं। योगी आदित्यनाथ ने आज बुलडोजर प्रण ले लिया है और ये बुलडोजर पहले चरण में भी चर्चा का विषय था, दूसरे चरण में भी इसकी चर्चा जोरों पर है। नहीं आने याद करना, ये लोग आएंगे, पंचर बनाने के नाम पर आएंगे, विकास का ही पंचर कर डालेंगे। नहीं बनने देना है, नहीं आने देना है। अब योगी आदित्यनाथ ने घुसपैठियों पर प्रहार किया तो इधर समाजवादी पार्टी के विधायक आ गए। जो बिहार चुनाव में मुस्लिम सीएम की बात हो रही थी, समाजवादी पार्टी एक कदम आगे बढ़ गई और वो कह रहे हैं कि अगर मुसलमान बंटता नहीं तो आज प्रधानमंत्री भारत का मुसलमान होता। क्योंकि हमारी संख्या बराबर की हो जाती, हम भी दावेदार हो जाते हैं कि हम भी प्रधानमंत्री बन जाते हैं, हमारे भी हम भी दावेदार हो जाते, क्योंकि हमारी संख्या बराबर की हो जाती, हम भी दावेदार हो जाते कि हम भी प्रधानमंत्री बन जाते हैं, हमारे भी हम भी दावेदार हो जाते, क्योंकि हमारी संख्या बराबर की हो जाती, हम भी दावेदार हो जाते कि हम भी प्रधानमंत्री बन जाते हैं हमारे। इधर समाजवादी पार्टी के विधायक मुस्लिम पीएम की बात कर रहे हैं, लेकिन बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र के अलख जगाने के लिए मैदान में आ गए। अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों, बाबा बागेश्वर की यात्रा पहुंच गई फरीदाबाद और आप देखिए इस यात्रा में कई सेलिब्रिटीज शामिल हो रहे हैं। शिखर धवन, क्रिकेटर शिखर धवन, उमेश यादव शामिल हुए हैं और आज इस यात्रा में बाबा बागेश्वर को साथ मिला है कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य का, जो इस यात्रा में शामिल हो गए। लेकिन दर्शकों, इधर यात्रा चल रही है, उधर बिहार में कहीं प्रधानमंत्री को मुस्लिम बनाने की बात चल रही है, तो इधर बिहार में मुसलमान मुख्यमंत्री हो, इसके लिए ओवैसी हुंकार भर रहे हैं। सुनिए। 3% और कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री हमारा होगा। बताओ, आप 17% हैं। अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता तो क्या आदम का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? हमको जवाब दो। 3% और कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री हमारा। अब मैं बताता हूं दर्शकों, कहते हैं कि 100 सुनार की एक लोहार, और आज योगी आदित्यनाथ ने ख्वाब पर पानी फेर दिया। ना मुस्लिम प्रधानमंत्री ना मुस्लिम मुख्यमंत्री, योगी आदित्यनाथ ने एक ही बार में जबरदस्त दोनों पर स्ट्राइक की। विकास घुसपैठियों का लॉन्चिंग पैड नहीं बनने देना है। याद करना, ये लोग आएंगे, पंचर बनाने के नाम पर आएंगे, विकास का ही पंचर कर डालेंगे। नहीं बनने देना है। तमाम लोग घोषणाएं करने के लिए आए हैं, लेकिन वास्तव में ये लोग विकास नहीं करेंगे। ये फिर से बिहार के विकास को जंगल राज में बदलने का पाप करने वाले लोग हैं। यहां पे न बच्चे सुरक्षित थे, यहां पे न बेटियां सुरक्षित थी। वह जंगल राज बिहार में आरजेडी और कांग्रेस की ही जोड़ी लेकर के आई थी। बहनों और भाइयों, हमें जंगल राज फिर से नहीं आने देना है।
हम भी दावेदार हो जाते, क्योंकि हमारी संख्या बराबर की हो जाती। हम भी दावेदार हो जाते कि हम भी प्रधानमंत्री बन जाते हैं हमारे भी। सीमांचल ही बिहार का वो आखिरी किला है जहां बुलडोजर भी दहाड़ मार रहा है और जिसे बाबा बागेश्वर भी पैगाम भेज रहे हैं। बस इसीलिए मुस्लिम नेताओं के पेट में दर्द शुरू हो गया। दर्द भी ऐसा वैसा नहीं, दवा में सीधे मुस्लिम प्रधानमंत्री की मांग होने लगी। 3% और कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री हमारा होगा। बताओ आप 17% हैं। अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता तो क्या आदम का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? उनको जवाब हुआ। मुस्लिम पीएम मुस्लिम सीएम वर्सेस बाबा का बुलडोजर बिहार में पॉलिटिक्स का नया एजेंडा बन गया। आखिरी चरण का रण है और योगी ने साफ साफ बता दिया, पंचर बनाने वालों को घुसने दिया तो खेल खत्म। घुसपैठियों का लॉन्चिंग पैड नहीं बनने देना है। याद करना, ये लोग आएंगे। उधर बिहार में योगी ने मुस्लिम सीएम के अरमानों पर बुलडोजर चलाया, इधर मुस्लिम पीएम वाले ख्वाब पर बाबा बागेश्वर ने पानी फेर दिया और दिल्ली के बॉर्डर पर सनातनियों का सैलाब निकला तो हिंदू राष्ट्र की गूंज चारों ओर सुनाई देने लगी। ये राम का देश है, भगवान कृष्ण का देश है। हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे तब तक हम हिंदुओं के लिए जिएंगे और हिंदुओं के लिए मरेंगे। सनातन के पथ पर जब एक सन्यासी निकला तो दूसरे सीएम सन्यासी ने स्वागत में बुलडोजर भेजा। अब दिल्ली से बिहार तक बस बुलडोजर ही बुलडोजर है। तो अब मैं आप सबसे पहले आपको बताने वाला हूं कि बिहार चुनाव में कैसे बुलडोजर को लेकर जबरदस्त चर्चा हो रही और ये चर्चा दूसरे चरण में भी सबसे ज्यादा ऊंची होने लगी है। बिहार के आखिरी चरण का प्रचार आज थम गया है, लेकिन प्रचार के बाद बिहार में योगी योगी गूंज रहा है। दर्शक, प्रचार के आखिरी दिन योगी ने 4 रैलियां की। योगी के टारगेट पर जंगल राज और घुसपैठिए रहे। योगी ने कहा, बिहार में पंचर बनाने वालों को घुसने मत देना, बिहार को घुसपैठियों का लॉन्चिंग पैड मत बनने देना। योगी का बयान ऐसे वक्त में आया जब सपा एमएलए ने मुस्लिम पीएम का राग छेड़ा है और विधायक ने कहा कि हम बढ़ते तो भारत का मुस्लिम पीएम होता। इससे पहले ओवैसी ने भी बिहार में मुस्लिम सीएम की बात कही थी। योगी ने मुस्लिम पीएम सीएम के दोनों एजेंडे पर सीधा प्रहार किया, कहा कि कांग्रेस और आरजेडी वाले रामद्रोही हैं, इन्हें आने मत देना। योगी ने जंगल राज के मुद्दे पर आरजेडी को भी जमकर घेरा है और इसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने आज कैसे प्रहार किया, सुनवाता हूं आपको। याद करना, ये लोग आएंगे, पंचर बनाने के नाम पर आएंगे, विकास का ही पंचर कर डालेंगे। नहीं बनने देना है, नहीं आने देना है। बिहार के विकास में अब कोई भी बैरियर नहीं बनने देना है। तमाम लोग घोषणाएं करने के लिए आए हैं, लेकिन वास्तव में ये लोग विकास नहीं करेंगे। ये फिर से बिहार के विकास को जंगल राज में बदलने का पाप करने वाले लोग हैं। यहां पे न बच्चे सुरक्षित थे, यहां पे न बेटियां सुरक्षित थी। वह जंगल राज बिहार में आरजेडी और कांग्रेस की ही जोड़ी लेकर के आई थी। बहनों और भाइयों, हमें जंगल राज फिर से नहीं आने देना है।